अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आबाइही व अज़वाजिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीन। सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। हर एक का कोई ना कोई दुनिया में आसरा है। हर एक का कोई ना कोई दुनिया में आसरा है। मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा। सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। मौला अली का सदका हिंदुल वली का सदका। हिंदुल वली का सदका मेरे अली का सदका। मेरा खालिका सबर दो मैं फ़कीर हूँ तुम्हारा। सरकारे गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। नहायत ही वाजिबुल इहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों और साथियों, 8 सदियां बीत गईं सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाए हुए तकरीबन 800 साल गुजर गए। इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद आपकी अजमत, आपकी शान, आपके मकाम, आपके जिक्र में कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यों ज्यों वक़्त गुजरता जा रहा है सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की अजमत और शान में इजाफा ही होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन पर अल्लाह ताला का फजल व करम था। और अल्लाह फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम,
बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। दूसरी बात, उन पर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत थी। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। और ये भी गौसे पाक फरमाते हैं कि आलम बेदारी में मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलाम अपने जद्दे अमजद की ज़ियारत की और रसूल करीम ने मेरे मुंह में अपना लुआबे दहन डाला। सुभान अल्लाह। थुक मुबारक लुआब शरीफ। मौलाना जमीलुर रहमान कादी ने बड़ा प्यारा लिखा, लुआब अपना चटाया अहमदे मुख्तार ने उनको, लुआब अपना चटाया अहमदे मुख्तार ने उनको, ना होता फिर ना कैसे बोल बाला गौसे आजम का, ना होता फिर ना कैसे बोल बाला गौसे आजम का। तीसरी बात यह है कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने मेहनत की। उनकी इबादत और रियाजत, तकवा और परहेजगारी का क्या कहना। जब इल्म दीन हासिल किया तो फरमाते हैं कितना अरसा रोटी नहीं खाई, दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया। अल्लाह अकबर। मुजाहदा किया और फिर आपकी इबादत का एक ये मामूर रहा कि 40 साल एक आपका अमल मुबारक, आपकी जिंदगी मुबारक का एक अमल मुबारक ये है कि 40 साल इशा के वुजू के साथ फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। बुजुर्ग तो जानते ही हैं, लेकिन नई नस्ल कई दोस्त सोचते हैं जी इसका क्या मतलब। भाई इसका मतलब ये है कि बंदा अख मीट ले, बिस्तर ते लक लगा ले ते वुजू टूट जाता है। गौसे पाक ने 40 साल एक आपका ये जो अमल मुबारक है, आंख लगा के नहीं देखी। आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले खुश नसीब कई चले जाते हैं, जाके सो जाते हैं। वो कितने खुश नसीब थे जो गौस पाक के पीछे नमाजें पढ़ते थे। आज हम में से कई कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं, हमने वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जुम्मा पढ़ा है, नमाजें पढ़ी हैं। तो जो गौसे पाक के पीछे नमाजें पढ़ते रहे उनका क्या मकाम होगा। सुभान अल्लाह। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु सोते नहीं, बल्कि मुसल्ला बिछा के अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। ना गरज किसी से ना वास्ता, हमें काम है अपने ही काम से। ना गरज किसी से ना वास्ता, हमें काम है अपने ही काम से। तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों के मुतल्लिक कुरान पाक में फरमाता है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये मेरे वो बंदे हैं जो रात उठ उठ के क़ियाम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, अपने रब को याद करते हैं। सुभान अल्लाह। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। किसने? बोले हमारे गौसे पाक ने। हमारे गौसे पाक ने भी और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा सरकार ने भी, जिनके हम मुकल्लिद हैं। इमाम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की। आरफे खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने क्या खूब फरमाया। फरमाते हैं रात पे बेते बेदर्दानू नींद पे आरी आवे, दर्द मंदानू
याद सजन दी जेड़ी सुत्तियां आन जगावे। 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की हमारे गौसे आजम ने भी, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा सरकार ने भी। आइए हम अपनी तरफ देखें, गिरेबान में जाके देखें हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, हमारी औलादें कितनी नमाजें पढ़ती हैं। आइए गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का तकाजा है हम भी पांच वक्त के नमाजी बन जाएं, जहां तक वो उसके नमाज बाजमात अदा करें। और ये भी याद रखें कि जिसके पीछे नमाज पढ़नी है वो मदीने वाले आका का गुलाम हो, सरकार का जश्न विलादत मनाने वाला हो, गौसे पाक की 11वीं का खत्म दिलाने वाला हो, आले पाक का भी गुलाम हो, साहबे पाक का भी गुलाम हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का मानने वाला। अपनी औलादों को भी नमाजी बनाएं, ये जिम्मेदारी है। 15 साल सैयदना गौसे आजम का ये मामूद रहा कि आपने इशा की नमाज के बाद अलहम्मद से कुरान पाक शुरू करना, फजर तक वन्नास तक सारा कुरान पाक पढ़ लेना। एक अमल मुबारक। 15 साल इशा के बाद कुरान पाक अलहम्मद से शुरू करना, फजर तक वन्नास तक सारा कुरान पाक। हम रोजाना कितना कुरान पाक पढ़ते हैं, महीने में कितना पढ़ते हैं। कई बदनसीब हैं जिनको रमजान में भी कुरान पढ़ना नसीब नहीं। कई ऐसे मनूस हैं जिनकी जिंदगी गुजर गई, उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा। आइए कुरान पाक के साथ अपना तल्लुक कायम करें। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हमारे नबी पाक तशरीफ लाए तो कुरान पाक लेके आए। कुरान भी नूर, नबी पाक भी नूर। उतर कर हिरा से सुबह कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह, आपका तो माशाअल्लाह मामूल था, आते जाते गली मोहल्ले में भी हमने देखा, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में तबलीग फरमा रहे। एक बहु अल्लाह रखा रेलवे में मुलाजम थे, हजरत साहब फरमाने लगे अल्लाह रखा जी कुरान पाक भी पढ़ा है। हजरत साहब मौका नहीं मिला मुलाजमत में। फरमाया कब्र में क्या नबी पाक को मुंह दिखाओगे? अगर सरकार ने फरमा दिया कि मैं कुरान लेके आया था, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। तो बाबा अल्लाह रखा उन्होंने 60 साल की उम्र में नाजरा कुरान पाक पढ़ा। कितनी उम्र में? 60 साल की उम्र में। मेरे भाई अभी तो आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, कुरान पाक शुरू करो। 2 जान का खजाना है। हम ये तो कहते हैं कि मौलवी साहब, पीर जी पहले 1 कमाता था, 20 खाते थे, अब सारे कमाने ने, पूरी नहीं पहनती। ये भी तो सोचे ना, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीके कुरान का। ए बाबे बैठे ने, बुजुर्ग बैठे ने, फरमाते ने असी 40-50 साल पहले जो फजर की नमाज पढ़ के मस्जिदां विचों निकलने सा, घरां विचों कुरान पढ़न की आवाज आती सी। कुछ आवाज कित्थे चली गई? मैं भी सुनिया बाज बाबे कहते ने कि बेटी ने आटा गुनना शुरू करना ते मां ने कहना थी सूरत यासीन पढ़ लिया। अम्मा जी याद नहीं रही, जा पहले सूरत यासीन पढ़ फिर आटा गुन्नी। फिर इसे वास्ते रिज़्क़ की बरकत होती सी। यही तो वजह थी। 1 कमाता था, 20 खाते थे। आज हमने कुरान पाक को छोड़ दिया, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नतों पे अमल करना छोड़ दिया। उनके जो हम गुलाम थे, दुनिया के पेशवा हुए, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। आइए कुरान पाक के साथ तल्लुक़ कायम करें, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पे अमल करें। यही गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम है। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु युतीउ। बंदा जिसके साथ प्यार करता है फिर उसका कहना भी मानता है। गौसे पाक तब राजी होंगे जब हम उनके नाना जान रसूल करीम अलैहिस्सलाम के तरीकों पे अमल करेंगे। चेहरे पे सरकार की सुन्नत दाढ़ी मुबारक सजाएंगे,
गौसे पाक ने पूरा बाब है दाढ़ी मुबारक के मुतल्लिक आपने लिखा है कि दाढ़ी की कितनी अहमियत है, दाढ़ी मुंडाना कतराना कितना सख्त गुनाह है। वो लोग कितने गुनाहगार हैं जो दाढ़ी मुंडाते कतराते हैं। गौसे पाक ने लिखा है, उनकी 11वीं शरीफ दिलाते तो अमल क्यों नहीं करते। गौस पाक माज़अल्लाह को मेरे तो कोई 100 रुपए दे मुहताज नहीं, 11 रुपया दे मुहताज नहीं। वो तो निगाह करम करें तो सुबहान अल्लाह सुल्तान बाऊ को सुल्तानुल आरिफीन बना। सुल्तान बाऊ कहते हैं सुन फरियाद पीरा दे पीरा मेरी अर्ज सुनी कन तर के बगदाद शहर दे टुकड़े मंगसा ते करसा मीरा मीरा। गौसे पाक को राजी करना है तो उनके नाना जान की सुन्नत पे अमल करें। एक होता है फर्ज काम, एक होता है वाजिब और एक है मुस्तहब। फर्ज वाजिबात तो सब पर जरूरी है, मुस्तहब वो उम्र है, वो काम है, करें तो सवाब, ना करें गुनाह नहीं, लेकिन मामूल नहीं बनाना चाहिए। मुस्तहबात भी अपनाने चाहिए। दुनिया में कोशिश करते हैं जी आज लाख कमाया, कल 5 लाख कमाऊं, परसों 10 लाख मेरी इनकम हो जाए। तो ये जो माशाल्लाह खजाने हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें, इनको भी तो अपनाए ना, बरकतें हासिल करें। अल्लाह तौफीक असर इशा की पहली 4 सुन्नतें गैर मुख्तम वो भी पढ़ लिया करें, बरकतें हासिल करें। तो मैं अर्ज कर रहा हूं सुबहान अल्लाह, उन्होंने मुस्तहब्बात में भी अमल किया। गौसे पाक ने, इमाम आजम अबू हनीफा सरकार ने दाढ़ी मुबारक तो 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम की सुन्नत मुबारक है, इधर क्यों नहीं तवज्जो। और दाढ़ी वही है जो शरीयत का फैसला है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने फुकहा ने बयान फरमाया दाढ़ी एक मुट्ठी से कम ना हो और मूछें बवों से बड़ी ना हो। दाढ़ी मुड़ तो कट ना वे तो मुच्छा पर वटिया नाल वटिया ना, किनारे नंगे होने चाहिए ने, मांग सीधी होनी चाहिए, डिंगा चीरे साइयां दा तरीका, पुट्ठे वाल वाना यहूदियां दा तरीका, ते नक दी सेह ते चीर करना मदीने वाली सरकार दा तरीका, गौसे पाक दे नाना जान दा तरीका। सुभान अल्लाह। जुल्फे तोता सरकार में दिल को फंसाइए, जिस रंग में सरकार है वो रंग लाइए। साडे ते यहूदियां ईसाइयां हिंदुआं सिखां दा रंग नहीं होना चाहिए, साडे ते मदीने वाली सरकार दा रंग होना चाहिए। मर्द 5 वक्त नमाज और दाढ़ी मुबारक, माए बहने 5 वक्त नमाज, 7 पर्दा शर्मो हया का इत्माम हो। हमारा तल्लक खातून जन्नत सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, वो सैयदा फातिमा जिनके बालों को कभी सूरज की किरणों ने नहीं देखा, वो सैयदा फातिमा क़यामत का दिन होगा, गैब से आवाज आएगी, ओ मैशर वालों अपनी निगाहें नीची कर लो, हसन और हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमा तशरीफ ला रही है। आज शादी ब्याह के मौके पे क्या हो रहा है, सुनने में आता लड़के लड़कियां नाच रहे हैं। कई लड़कियां अपने चचाजाद तायाजाद भाइयों से मुसाफा करती हैं। कई बाबे कहते हैं कुछ नहीं होता जी, मसेर है। लेकिन जब मामला ओवर हो जाता है तो कई माँ बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, सर उठाने के काबिल नहीं रहते। आइए मोमिनों की अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका का तरीका अपनाएं, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का तरीका अपनाएं, दीन दुनिया की बलाइयां हासिल करें। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु को खिराज अकीदत पेश करना है, आपकी 11वीं शरीफ का खत्म शरीफ दिलाना है, तो आपका तरीका भी अपनाएं। नमाज की पाबंदी हो, कुरान पाक की तिलावत, बल्कि अल्लाह तौफीक दे रोजाना तर्जमे के साथ 1-2 सफ़ा पढ़ें। इमाम अहमद रजा बरेलवी का तर्जमा कुरान कंजुल ईमान, बरकतें हासिल करें। माएँ बहनें शर्मो या पर्दा इख्तियार करें और मर्द माशाल्लाह दाढ़ी मुबारक से चेहरों को सजाएं। मुसलमानों मिलादे मुस्तफा बनाओ, पैगाम मुस्तफा बनाओ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की ये भी तालीमात हैं। फरमाया नंगे सर रहना अहले बिदत का तरीका है। गौसे पाक फरमाते हैं नंगे सर रहना अहले बिदत का तरीका है। भाई हम तो अहले सुन्नत हैं, हम तो अहले मोहब्बत हैं। अब कई लोगों ने नमाज भी नंगे सर पढ़ना शुरू कर दी। फरमाया गया काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामुरु
बेसतरी रास फिस्सलात, नबी पाक ने अमर फरमाया, या मरो अमर फरमाया, हुक्म फरमाया कि नमाज सर डाम के पढ़ी जाए, बे इमामतिन औ बेकुलन सुबतिन, इमामे के साथ, पगड़ी के साथ, पगड़ी ना हो तो टोपी तो ना, टोपी तो ना, वया नहा अन कशफिर रास फिस्सलात, नबी पाक ने नंगे सर नमाज पढ़ने से मना फरमाया। क्या कर रहे हैं लोग? फिर मस्जिद की टोपी, वो जो नायलून वगैरह की टोपी छोटी होती है, सर के बाल बड़े हैं, सजदे में जाते हैं तो टोपी नीचे गिरी होती है। क्या कर रहे हैं? हालात का तकाजा है। अब जो मामलात बन गए 2020 में, मेरे पास भी मास्क है, कई मरतबा इस्तेमाल करता हूँ, सफर में रहते हैं, बाज़ दफा इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ दफा ज्यादा जहाँ गली मोहल्ले में जूम हो। लेकिन मेरे भाई, मास्क पहनते वक्त शर्म नहीं आती तो दाढ़ी रखते क्यों शर्म आती है? मास्क पहनते शर्म नहीं आती तो टोपी पहनते क्यों शर्म आती है? मास्क पहनने का डॉक्टर साहब ने कहा है, तो टोपी पहनने का रसूल करीम ने फरमाया। अपने दिल से पूछो ना, क्या कर रहे हो तुम? कई लड़कियों ने मास्क पहना है, पिछो गुत नंगी है, कहा नहीं जा सकता, मां बाप की जिम्मेदारी नहीं थी ये। मास्क पाई ते गुत नंगी आ, सैयदा फातिमा दा तरीका अपना, सिर नूं भी कज लै, बाहर निकलना है तो बुरका पहन के निकल। आओ सैयदना गौसे पाक की तालीमात पे अमल करें। और फिर गौसे पाक ने हदीस पाक नकल की है, फरमाया एक ऐसा वक्त आएगा लोग सहाबा को गालियां निकालेंगे, अला वला तुआकिलूहुम अला वला तुशारिबूहुम। गौसे पाक ने नबी पाक की हदीस नकल की है कि नबी पाक ने फरमाया एक ऐसा वक्त आएगा लोग मेरे सहाबा को गालियां देंगे, खबरदार उनके साथ मिलके खाना नहीं, खबरदार उनके साथ मिलके पीना नहीं, बीमार हो जाए उनकी इयादत नहीं करनी, मर जाए उनका जनाजा नहीं पढ़ना। नबी पाक का फरमाना वैसे ही बाई से हमारे लिए जरूरी है कि हम अमल करें। तो फिर आपने रीजन भी बयान फरमा दिया, फरमाया इन लोगों पर अल्लाह की लानत वाजिब हो चुकी है जो सहाबा को गालियां निकालते हैं। तो जो सहाबा को गालियां दे, जो हुसैन पाक को बागी समझे, जो अमीर मुआविया को गालियां दे, और जो इससे भी बढ़कर रसूल करीम अलैहिस्सलाम को कहे कि माज़अल्लाह वो तो मार के मट्टी में मिल गए, अलियाज़ बिल्लाह ताला। ना ऐसे लोगों से रिश्ता नाता होना चाहिए, ना ऐसे लोगों से मेल मलाप होना चाहिए, ना ऐसे लोगों के पीछे नमाजें पढ़नी है, उनकी तो अपनी नहीं तो कोई पढ़ेगा उसकी कैसे हो जाएगी। ये हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।